देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल लाइन पी क्यू and RS insect each other at point O. If angle ROQ proportion to angle POR first angle POR to angle ROQ is equal to 5 proportion 7. Then find the angles. फिगर बनाइए, क्या है, एक रे इधर है, एक रे इधर है। ये क्या है, PQ, दूसरा क्या है RAS। मीट करते हैं क्या, O पॉइंट पर। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन एंगल POR, ये एंगल POR प्लस ROQ, एंगल ROQ, दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, क्योंकि 180 स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों क्या है, लीनियर पेयर। इज इक्वल टू कितना है, 180। लीनियर पेयर हो गए तो दोनों का सम कितना होगा, 180। अब दिया है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन दिया है, ये नहीं दिया कि कितना एंगल है, कितना एंगल है, ये दिया नहीं, हमको फाइंड आउट करना है। प्रोपोर्शन दिया है, ये एंगल का POR प्रोपोर्शन टू एंगल ROQ क्या दिया, 5:7, 5:7, यानी ये हो कितना हो गया, ये कितना हो गया। प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कीजिए, ये एंगल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 + 7, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 5/7, और दूसरा हो जाएगा 5/7 नहीं, 5/12, दूसरा हो जाएगा 7/12। तो इसको जो है थोड़ा मिटा देते हैं, वन 180 का 5/7, अरे 5/12 कितना हो जाएगा आपका, 180 में 12 से डिवीजन कीजिए, 12 कम 12 6, ये हो जाएगा, कटेगा
15, ये 75, ये कितना हो जाएगा 75। तो ये एंगल कितना हो गया आपका 75। दूसरा क्या है 180 इंटू 7/12, तो हो जाएगा कटेगा 15, ये हो जाएगा 105। दोनों एंगल कितना हो गए, एक 75 हो गया डिग्री, दूसरा 105 डिग्री। आई बात समझ में, ये हो गया एंगल। तो ये दोनों निकल गए, तो इस तरह ये दोनों भी निकल जाएगा, इसका अपोजिट ये है तो ये भी हो जाएगा कितना 75, और ये भी हो जाएगा 105, सारे एंगल निकल जाएंगे। आई बात समझ में। चले आगे दूसरा एग्जांपल थोड़ा देख लें। रे OS stand on line POQ रे OR and OTR रे OR and OT are angle bisector, are angle bisector of POS angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equal to X, then find angle POT, find angle ROT। ये देखिए फिगर बनाइए, POQ लाइन क्या दिया है रे OS स्टैंड ऑन लाइन PQ, ठीक, ऑन POQ रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ, रे OR and ray OT they bisect POS। ये POS को OR बाइसेक्ट करती है और SOQ को OT बाइसेक्ट करती है। मतलब ए एंगल और ए एंगल इक्वल हुए, और इसमें भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ।
ये एंगल अगर ये है तो ये भी ये हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए कह रहा है क्या कि इफ पीओएस, ये पीओएस, ये टोटल एंगल कितना है? यक्स है। टोटल कितना है? यक्स है। तो ए एक्स बाई टू हो जाएगा और ए एक्स बाई टू हो जाएगा। तो फाइंड द आर ओ टी, ये आपको ये फाइंड करना है, ये एंगल कौन सा? ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक, तब इसके लिए सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा इसको मिटा दे तब तो लिखा जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, एंगल पीओएस, एंगल पीओएस, पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस, एंगल एस ओ क्यू, पीओएस एंड एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पर है दोनों एंगल, ये हो गए लीनियर पेयर। लेकिन दिया हुआ क्या है? पीओएस इज इक्वल क्या दिया, बट गिवन क्या है? एंगल पीओएस इज इक्वल टू एक्स है। ये क्या दिया हुआ है? एक्स। तो क्या हो जाएगा? देन इसकी जगह हम एक्स रखें तो एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180। या एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये कितना होगा? ये कितना हो गया एंगल? 180 माइनस एक्स। अब क्या है, ये रे जो है, ये रेज इसको बाइसेक्ट करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। तो आर ओ एस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द पीओएस, पीओएस ये एंगल कितना होगा? इसका पीओएस का हाफ होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता, मतलब ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल हो जाएगा एक्स बाई टू। क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू। यहां देखिए सिमिलरली एस ओ टी ये एंगल क्या हो जाएगा? एस ओ क्यू का हाफ होगा। एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। तो कितना हो जाएगा? हाफ 180 माइनस एक्स।
ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा कि नहीं। तो ए एंगल आपका हो गया ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स बाई 2 और ए एंगल है आपका एक्स बाई 2 दोनों को ऐड करिए तो एंगल आर ओ टी पूछ रहा है एंगल आर ओ टी क्या पूछा है एंगल आर ओ टी पूछा है ना एंगल आर ओ टी एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओ एस प्लस टी एस ओ टी दोनों को ऐड कीजिए एक्स बाई 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2 ये दोनों कैंसिल हुआ क्या आ गया आंसर 90 कितना आ गया आंसर आपका 90 आई बात समझ में। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि देखिए ये एंगल और ये दोनों एंगल दोनों लीनियर पेयर हैं ये दोनों मिलकर के 180 होंगे और ये इसका बाइसेक्ट है तो ये हाफ होगा ये हाफ होगा इसका बाइसेक्ट है तो ये हाफ होगा ये हाफ होगा तो अब ये जो है ये x है तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 180 में से x माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा इसका हाफ कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2 ये होगा एंगल और इसका हाफ कितना है एक्स बाई 2 ये एंगल होगा ये एंगल एक्स बाई 2 और ये एंगल 90 माइनस एक्स बाई 2 दोनों को जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये कैंसिल हो गया ये आएगा 90 आई बात समझ में। आगे देखते हैं एक फिगर दिया हुआ है ओ क्यू ओ आर ओ एस ओपी तो दिया है इन गिवन फिगर ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस 4 रेज हैं 4 रेज हैं प्रूव दैट POQ प्रूव दैट एंगल POQ ये एंगल प्लस एंगल QOR ये एंगल QOR प्लस एंगल SOP ये एंगल SOP प्लस SOR नॉट ये एंगल है SOR
प्लस लास्ट में है एस ओ पी, एस ओ पी, एंगल एस ओ पी, ये सभी मिलकर के क्या है 360 डिग्री। क्या बोला है, सारे एंगल मिलकर के 360 है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीज करना पड़ेगा, इसमें से ऐड करना पड़ेगा। किसी एक लाइन को जो है, जो किसी एक रे को बैकवर्ड मूव करा करके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, किसी एक रे को, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। तो आसान, हमको ये सीधा ये लग रहा था, इसी को बैकवर्ड करिए, टी रे करिए, ठीक, इसको ओटी कर लीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए, एंगल टीओपी, एंगल टीओपी, ये एंगल टीओपी, ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस एंगल पी एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 180। ये एंगल और ये एंगल 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्योंकि वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। अच्छा, इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए, इक्वेशन 1। दूसरा है सिमिलरली एंगल टीओएस, एंगल टीओएस, टीओएस, ये एंगल प्लस एसओ क्यू, एसओ क्यू, एंगल एसओ क्यू, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर कितना है आपके 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ये भी क्या है लीनियर, इक्वेशन 2 हो गया, ये भी लीनियर पेयर है। लेकिन ये जो एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं टी एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। ये दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये एंगल को, ये दोनों एंगल को ये प्लस ए में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम यहां इसके जगह एस ओ क्यू जो है, एस ओ क्यू की जगह ये लिखेंगे एंगल, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। ये हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया इक्वेशन 3, टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ये मिलकर के 180 हो गया। अब क्या करेंगे हम, एंगल 1 एंड एंगल 3 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल को, एंगल 3 को ऐड करेंगे।
बाई एडिंग 1 and 3 हमको क्या मिलेगा? 1 क्या है? TOP एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस अगेन एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS। ये जो है देखिए TOP और TOS, TOP और TOS ये किसके बराबर है? POS के बराबर है। ये जो है ये दोनों मिलकर के किसके बराबर है? POS के। किसके बराबर है? POS के। और प्लस ये एंगल POQ प्लस एंगल SOR ये सब मिलकर कितना हो गया? 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? थोड़ा आपको एंगल देखने पर कंफ्यूजन होगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको देखिए, ये प्रूव करना है हमको, तो किसी तरह से हम जो है इसको लीनियर पेयर बनाए। एक लाइन को बैकवर्ड किया तो ये लीनियर पेयर मिला, तो ये लीनियर पेयर आपको ये मिल गया और ये मिल गया। इधर टोटल योग 180, इधर टोटल योग 180, दोनों तरफ का हमने 180 कर दिया तो हो गया आपका 360। यही हमको करना है। आई बात समझ में? ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डे देखेंगे एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज जो भी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।